हेलो बच्चों, बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चेक किए बेटा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिविएशन इन द बॉइलिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट दे आर प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए बेटा कि ये मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंटली देखा गया। लेकिन बेटा हमको थ्योरेटिकली भी चेक करना है कि जो डेल टी बी है बेटा, डेल टी बी मीन्स elevation in boiling point proportional to molality and del T of depression in freezing point proportional to molality। बेटा इसके जब आंसर्स दिए हम लोगों ने तो हमारी टेक्स्ट बुक में, चाहे एनसीईआरटी बुक हो चाहे एमपी बोर्ड बुक हो, दोनों में बताया बेटा कि बोथ हैव द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और मोलैलिटी का फार्मूला क्या है बेटा? NB अपॉन WA का है बेटा ग्राम में, ये देखिए 1000। तो देख रहे बेटा कि NB के प्रोपोर्शनल, NB मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो बेटा चाहे डेल टी बी हो चाहे डेल टी एफ हो, मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है, मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट NB के प्रोपोर्शनल है। और जो भी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल है, ये सभी प्रॉपर्टी बेटा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो बेटा आज के पीरियड में मैं कोई नया टॉपिक या नई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं पढ़ाऊंगा, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या बेटा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसी को थ्योरेटिकली मैं प्रूफ करने की कोशिश करूंगा कि बोथ ऑफ द प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा एक क्वेश्चन हम लोग डिजाइन करते हैं, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये फार्मूले तो बेटा हम लोगों ने एक लाइन लिखे हैं, इसके प्रीवियस लेक्चर में आप देख लीजिएगा, एक लाइन लिखे हैं कि एक्सपेरिमेंटली क्लियर दैट कि ये दोनों प्रॉपर्टी मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है? अब मैं थ्योरेटिकली प्रूफ भी करते हैं बेटा इसको, चलिए ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझना बेटा। तो समझो, एक क्वेश्चन बना रहा हूं बेटा, और न्यूमेरिकल में ये लॉजिक बहुत काम आएगा। देखिए बेटा, जब आप, ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट में क्या डालेंगे बेटा आप? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन प्योर सॉल्वेंट। जैसे सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे आपका क्या बन जाएगा बेटा? ये मिक्सचर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा बेटा? डाउन होगा, डिक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। ये दो प्रॉपर्टी, दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो एक खास बात समझ लो, जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो जिस रेशियो में वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा उसी रेशियो में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, और उसी रेशियो में फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। मीन्स आप ये बोल सकते हैं, आफ्टर डिसॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का में इंक्रीज, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। या आप ये बोल सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्योंकि बेटा जिस रेशियो में वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, रिड्यूस होगा, उसी रेशियो में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, उसी रेशियो में फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। ये डिपेंड करता है बेटा वेपर प्रेशर पे। ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा, अच्छे समझेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट the elevation in boiling point proportional to the मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्यों बेटा? इसके पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो हम लोगों ने लिख दिए थे कि एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है
कि बॉइलिंग पॉइंट मोलिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। हम लोग अब थ्योरेटिकली बताएंगे बेटा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको थ्योरेटिकली प्रूव करना है, या ये मोलिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, इसको थ्योरेटिकली प्रूव करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से बेटा समझेंगे। ओके, तो बेटा यहाँ मैंने अभी जो समझाया, तो बेटा जब आप प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे तो जिस रेशियो में वेपर प्रेशर डाउन होगा उसी रेशियो में बॉइलिंग पॉइंट अप होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको आप बोलते हैं। तो बेटा एक आंसर में एक पॉइंट लिख देता हूं, आफ्टर डिजॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, आफ्टर डिजॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट in pure solvent, the elevation in boiling point, ठीक है बेटा, ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, proportional to the या equal to the भी लिख सकते हैं बेटा, इक्वल टू द या प्रोपोर्शनल टू द, जैसा है, चलो प्रोपोर्शनल लिख देते हैं, प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। याद रखना बेटा, जिस रेशियो में एक कैरेक्टर डिक्रीज या इंक्रीज होगा उसी रेशियो में दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज या इंक्रीज होगी। तो वेपर प्रेशर डाउन होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर, तो बॉइलिंग पॉइंट अप होगा और उसी रेशियो में होगा, और फ्रीजिंग पॉइंट जो डाउन होगा वो भी उसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में वेपर प्रेशर डाउन होगा। तो सीधे सीधे बेटा, आफ्टर डिजॉल्व non volatile solute in pure solvent, the elevation in boiling point proportional to relative lowering in vapor pressure, ये आंसर की शुरुआत है। बेहतरीन क्वेश्चन। तुमने जो elevation in boiling point किससे शो करते हैं बेटा, डेल टी बी से, proportional to the relative lowering in vapor pressure P naught A minus PA upon P naught A। ओके गाइस, ये किसका इंडिकेशन है बेटा, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। और आपको पता है बेटा कि रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर P naught A माइनस PA अपॉन P naught A इजिकल टू किसके इक्वल होता है बेटा, XB के इक्वल होता है। XB क्या है बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, समझे। तो बेटा ये विकास करके यहां लिख दो, अब ये वैल्यू यहां पुट कर दो, देन डेल टी बी इजिकल टू प्रोपोर्शनल टू XB। XB क्या है बेटा, अब XB के प्रोपोर्शनल है, XB इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और XB भी NB के प्रोपोर्शनल है। तो डेल टी बी NB के प्रोपोर्शनल तो हो ही गया, लेकिन हमको फार्मूला लाना है बेटा। अब बेटा प्रोपोर्शनल साइन को हटा देते हैं, प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम लोग। तो डेल टी बी इक्वल टू के बेटा एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है यहाँ, बस इतना याद रखना, के इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और XB का फार्मूला क्या है बेटा, बाजू में लिख रहा हूँ, याद होगा आपको, NB अपॉन Na प्लस NB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इजिकल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, द मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए बेटा, ये जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, जिसमें सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूट बहुत ट्रेस क्वांटिटी में डाला जाता है, तब जाके हम इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो XB का फार्मूला याद रखेंगे बेटा हम लोग, NB अपॉन Na प्लस NB। अब फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन
NB वेरी वेरी लेस कंपेयर देन Na। तो बेटा NB सिंगल है, इंडिविजुअल है, अकेला है तो काउंटेबल है। जैसे 100 ग्राम में 0.1 ग्राम या 0.2 ग्राम सॉल्यूट है तो हम बोलेंगे यार 100 ही बोल दे। ये सब बातें आपको पता है। तो बेटा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन Na वेरी वेरी हाइयर कंपेयर देन NB। तो बेटा देयरफॉर व्हेन NB नेग्लेक्ट, जब NB किसके साथ है बेटा, Na के साथ है, तो हम लोग Na को ही मेन मान के चल गए, NB को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, NB सिंगल है तो काउंटेबल है, लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट के साथ, बहुत कम मोल सॉल्यूट के है, तो बोले हटा उसको। ठीक है, ध्यान देना बेटा। व्हेन NB नेग्लेक्ट देन कंपेयर देन लिखना बेटा, कंपेयर देन Na। ठीक है, दिस Na नंबर ऑफ मोल ऑफ। तो बेटा फार्मूला क्या आएगा बेटा, डेल TB इजिकल टू K। यहाँ बेटा केवल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, याद रखना, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आप साथ साथ छापते भी जाए, आपको पूरा टाइम दे रहे हैं बेटा। हमारा क्वेश्चन देख लो क्या है पहले, फिर कहाँ से स्टार्ट किए और इसकी थ्योरी के पीछे लॉजिक क्या है बेटा। जिस रेशियो में वेपर प्रेशर कम होगा उसी रेशियो में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो वेपर प्रेशर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, और P0A माइनस PA इक्वल टू क्या होता है बेटा, XB। XB को ओपन किया तो NB अपन Na प्लस NB। लेकिन ये पूरी थ्योरी किसके लिए बेटा, पूरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी किसके लिए है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या करेंगे बेटा, NB को नेग्लेक्ट कर सकते हैं जब वो बहुत बड़ी क्वांटिटी Na के साथ है, यानी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो डेल TB इक्वल टू क्या आएगा बेटा, डेल TB इक्वल टू दिस K प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अब NB अपॉन Na। ओके, NB को नेग्लेक्ट किया, तो ये फार्मूला बेटा अभी आपका आया। बेटा इस फार्मूले को आगे हम एक्सटेंड करेंगे। इस फार्मूले को बेटा आगे इजिकल टू क्या लिख सकते हैं बेटा, K NB इजिकल टू WB अपॉन MB। NB का फार्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और Na का फार्मूला क्या है बेटा, WA अपॉन Ma। तो अपॉन Ma ऊपर चले जाएगा, पता है आपको। ओके, WA अपॉन Ma ऊपर गया तो WA क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, Ma क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, और WB क्या है बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूट, और MB क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ओके, ठीक है, तो ये बेटा इसको इक्वेशन 1 बना दे रहे हैं हम लोग। चले अभी इक्वेशन 1। ओके गाइस, ध्यान दे, ये इक्वेशन 1 है बेटा। ठीक है, तो अभी हम लोग इक्वेशन 1 तक आए। क्वेश्चन दिमाग में रखो, क्या क्वेश्चन प्रूव करना है। ठीक है, अच्छे समझो। अब बेटा आगे चलते हैं। देखिए बेटा जो Ma है, व्हाट इज द Ma, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। और मैं बेटा इतने लेक्चर से सॉल्यूशन चैप्टर में बता दिया हूं कि प्योर सॉल्वेंट की हर प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है। प्योर सॉल्वेंट की हर प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, कांस्टेंट। तो लिखना बेटा Ma इज कांस्टेंट फॉर एनी सॉल्वेंट, फॉर एनी सॉल्वेंट। ओके, अब देखिए बेटा K भी कांस्टेंट और Ma भी क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो देयरफॉर K द कांस्टेंट, Ma द कांस्टेंट, K इंटू Ma इजिकल टू एक न्यू कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इजिकल टू न्यू कांस्टेंट, KB के इक्वल होता है बेटा ये। K इंटू Ma इक्वल टू KB। Ma द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का हर प्रॉपर्टी कांस्टेंट है बेटा, और ये K क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ओके, इजिकल टू क्या बेटा, KB। तो KB डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के नेचर पे, सॉल्वेंट का नेचर अलग होगा तो उसके लिए Ma भी डिफरेंट होगा बट कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इजिकल टू न्यू कांस्टेंट क्या बेटा, KB।
बी फॉर क्योंकि बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग से रिलेटेड चल रहा है डेल टी बी। तो बेटा अब फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है, डेल टी बी इजिकल टू के बी, ये हो गया बेटा के इंटू एम ए के बी। और बेटा डब्ल्यू बी बाई एम बी, डब्ल्यू बी बाई एम बी मीन्स क्या बेटा एन बी इंटू एम ए कॉन्स्टेंट है 1 अपॉन डब्ल्यू ए, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। बेटा डब्ल्यू ए क्या है बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, और याद रखिएगा डब्ल्यू ए को ग्राम में लिखूं मैं, डब्ल्यू ए क्या बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में लिखूं तो बेटा हमेशा जो मोलेलिटी होती है वो 1 किलोग्राम में काउंट की जाती है, मोलेलिटी 1 किलोग्राम में। तो बेटा डब्ल्यू ए को यदि ग्राम में लिखता हूं मैं, डब्ल्यू ए को ग्राम में लिखता हूं तो इधर किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा 1000 को। अब देखिए ये जो पूरा फार्मूला है ध्यान दीजिएगा, ये किसका फार्मूला है, ये जो पूरा फार्मूला है किसका फार्मूला है, मोलेलिटी का। तो डेल टी बी इजिकल टू के बी इंटू स्मॉल एम, स्मॉल एम मीन्स द मोलेलिटी, एन बी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, डब्ल्यू ए ग्राम में है तो ये 1000 है। किसका फार्मूला है, पढ़ चुके हैं, ये किसका फार्मूला है बेटा मोलेलिटी का। पीछे के लेक्चर पीछे की नोट्स देख लेना आप, पता है आपको जब कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया बेटा डेल टी बी इजिकल टू के बी इंटू एम, देयर फोर के बी इज द कॉन्स्टेंट। तो बेटा डेल टी बी प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बेटा अपने क्वेश्चन का आंसर आ गया, अच्छे से चेक कर लो। कहाँ से स्टार्ट किया आपने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल टी बी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। जिस रेशियो में वेपर प्रेशर डाउन होगा उसी रेशियो में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया बेटा डेल टी बी प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एम ए इज द कांस्टेंट, के इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, कांस्टेंट इज टू कांस्टेंट इज इक्वल टू के बी। तो इक्वेशन 1 में आएंगे बेटा, तो के बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी को एन बी के फॉर्म में क्लोज कर दिया। डब्ल्यू ए क्या है बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में लिखा तो इधर 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेटा हमको जब सॉल्वेंट को वेट में लिया जाता है तो कौन सी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट यूज की जाती है, मोलेलिटी, ठीक है। और मोलेलिटी काहे में काउंट करते हैं बेटा 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में, तो 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा पोर्शन किसके इक्वल हो गया बेटा, मोलेलिटी के इक्वेशन के इक्वल हो गया। तो डेल टी बी इजिकल टू के बी इंटू एम, तो प्रूव क्या हो गया बेटा डेल टी बी प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। छाप ले बेटा, चल जल्दी कॉपी कर ले, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर ले जल्दी, हो गया, गुड। चलिए अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा हमको प्रूव करना है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एफ पी, फ्रीजिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे बेटा आप, आंसर वही रहेगा। एक बार आप दूसरा क्वेश्चन चलो काउंट करेंगे, आप दूसरा क्वेश्चन काउंट करेंगे बेटा। चलो आंसर की शुरुआत वही करेंगे, सेम आंसर देना है। आफ्टर डिजॉल्व नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन प्योर सॉल्वेंट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के प्लेस पर क्या बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो बेटा अब यहां भी बस अब कॉपी करना है वही सेम क्वेश्चन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किससे शो करते हैं बेटा, डेल टी एफ। अब हर जगह आप केवल डेल टी एफ कर दो, केवल डेल टी एफ कर दो, ओके गाइस, ठीक है। बाकी एज इट इज रहेगा बेटा। तो ये डेल टी एफ, डेल टी एफ, डेल टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, छाप लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन हमने किसके लिए लिया बेटा,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए दिए। चलो छाप लो, या के बी के प्लेस पर के एफ आ जाएगा, के एफ। चलिए बेटा, वेरी गुड, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बेटा हम लोगों ने जो इसके पहले क्वेश्चंस किए थे, भाई अगर कोई देखो बेटा, कोई भी कोलिगेट, देखो हमने कॉन्सेंट्रेशन यूनिट कितनी पढ़े, पहले मेरी बात समझो, भी उतार लेना। हमने कॉन्सेंट्रेशन यूनिट कितनी पढ़े बेटा? मेनली 4 टाइप की, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन। नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन। अगर कोई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनके प्रोपोर्शनल चल रही है, इनके इक्वल चल रही है, नॉर्मलिटी के, मोलरिटी के, मोलेलिटी के, मोल फ्रैक्शन के, इन सब चारों कॉन्सेंट्रेशन यूनिट के फार्मूले में ये चारों कॉन्सेंट्रेशन यूनिट नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर नॉर्मलिटी है कि प्रोपोर्शनल है। अगर कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब वो नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये चारों कॉन्सेंट्रेशन यूनिट नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। सिंपल है, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। चलिए छाप लीजिए, ओके, आगे बढ़े। चलिए बेटा, और बेटा मोलरिटी का फार्मूला देखिए, NB = WB अपॉन MB अपॉन WA ग्राम इन 2000। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, नोट्स में तैयार होना चाहिए। अगला लेक्चर हमारा न्यूमेरिकल का होगा, जिसमें हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बेटा, याद रखिए। तो अगला क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कर दो, डिफाइन मोलल बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट। मैंने बोला था बेटा कि जो कांस्टेंट है के एफ और के बी और के एफ, इनका अलग से हम लोग 2-2 मार्क के क्वेश्चंस करेंगे, तो उसकी बारी आ गई। डिफाइन मोलल बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट, इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग? के बी। इसकी वैल्यू बेटा डिपेंड करता है किस पर? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। के बी को डिफाइन करना है, और के बी की यूनिट भी बेटा 1 मार्क में पूछ लेता है MCQs वगैरह में। तो बेटा अभी करते हैं, तो आंसर कैसे देंगे बेटा? बिकॉज आंसर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, बिकॉज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, 2 मार्क क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यही के भी आने वाला है बेटा, मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा इस सेंटेंस को डिप्रेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किससे शो करते हैं बेटा? डेल टीबी से शो करते हैं। ओके गाइस, डेल टीबी प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा डेल टीबी इज इक्वल टू के बी, प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा के बी इंटू मोलेलिटी। तो बेटा अब हमको बोल रहा है क्वेश्चन क्या है? डिफाइन मोलल बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट। के बी क्या है बेटा? यहाँ मोलल बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट दिस आल्सो कॉल्ड इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट। करो बता दूंगा इसका सेकंड नाम मैंने, इबुलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं बेटा इसे, ठीक है ना? ओके, तो बेटा मुझे अगर के बी को डिफाइन करना है, एक रूल है फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का, तो बेटा ये के बी को डिफाइन करना, तो के बी के साथ मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा? मल्टीप्लाई कैरेक्टर कौन सा है? मोलेलिटी। अगर मुझे के बी को डिफाइन करना है तो इसको यूनिट मानना पड़ेगा, वन इसकी वैल्यू 1 लेना पड़ेगा, इसको यूनिट मानना पड़ेगा। ये रूल है कि भाई ए इंटू बी में ए के प्रॉपर्टीज को देखना है बेटा, तो बी को मैं 1 ले लूं, ये रूल है। तो उसी टाइप से बेटा ये एम क्या है बेटा? मोलेलिटी है। तो मुझे किससे एक्सपोज करना है, किसके डेफिनेशन को एक्सप्रेस करना है, अभिव्यक्त करना है बेटा? के बी। तो के बी के साथ मल्टीप्लाई प्रॉपर्टी कौन सी है? मल्टीप्लाई फैक्टर कौन सा है? मोलेलिटी। तो एम की वैल्यू कितना ले लो? 1। मोलेलिटी 1 मीन्स 1 मोलल सॉल्यूशन हो गया हो। मोलेलिटी 1 का मतलब क्या हुआ बेटा? 1 मोलल
सॉल्यूशन, तो ये बेटा आपका मेन फार्मूला है, ध्यान दीजिए, डेल टी बी इजिकल टू के बी इंटू एम। अब डिफाइन करना है मुझे के बी को, तो साथ में इसके मल्टीप्लाई फैक्टर कौन है, इसको एक्सपोज करना है, इसको सामने लाना है, तो इसको 1 मान लो। इफ, इसको इक्वेशन 1 मान लेते बेटा, चलो। इफ m इक्वल टू 1, इफ टेक m इक्वल टू 1, यदि बेटा आपने m इक्वल टू 1 लिया है, देन के बी इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा, डेल टी बी। मीन्स के बी किसके इक्वल हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, उसके इक्वल हो जाएगा बेटा के बी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बेटा देखो, इफ टेक m इजिकल टू 1 देन के बी इजिकल टू डेल टी बी, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है बेटा, m इक्वल टू 1 मीन्स, यहां बाजू में लिख दे रहा हूं, m इक्वल टू 1, दैट मीन्स 1 मोलर सॉल्यूशन। m इक्वल टू 1 मीन्स 1 मोलर सॉल्यूशन। अब 1 मोलर सॉल्यूशन, अब मोलैलिटी का फार्मूला क्या है बेटा, ऐसी बता दे रहा हूं, मोलैलिटी का फार्मूला क्या है, NB या WB बाई MB इंटू WA ग्राम में, याद आ रहा होगा आपको, इंटू 1000। तो ये बेटा मोलैलिटी का फार्मूला है। आप WB बाई MB को क्या लिख दो बेटा, आप NB कितना है बेटा 1, NB कितना है 1, और WA की वैल्यू कितनी रखो, अगर आपको m इक्वल टू 1 लाना है तो NB नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना लो 1, और WA इन ग्राम, इसको भी कितना लो 1000 ग्राम। तो बेटा अगर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम, 1000 कैंसिल होगा तो m इजिकल टू 1 आ जाएगा। NB की वैल्यू आपने 1 ले ली है। इफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तब इसको क्या बोलेंगे बेटा, 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या आई देखो, डेफिनेशन क्या आई देखो, ये आपके लिए है, ये आंसर का मेन पार्ट चल रहा है। इफ, डेफिनेशन देखो बेटा क्या आ रही है, इफ 1 मोल, NB की वैल्यू 1 मोल ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1000 ग्राम, और इतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिखना है तो फार 1 मोलर सॉल्यूशन ऐसा भी लिख सकते हो। तो बेटा इफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, डेफिनेशन आ रही है, डेफिनेशन किसकी बेटा, किसकी डेफिनेशन है ये, बोलिए, के बी का डेफिनेशन। के बी कब एक्सपोज होकर सामने आया बेटा, जब मोलैलिटी कितना लियो 1। तो बेटा इफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन मोलर बॉय, इसका केबी का नाम क्या है बेटा, मोलर बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट, देन मोलर बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट मीन्स के बी इक्वल टू द एलिवेशन, डेल्टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रखना कुछ नहीं है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हो गया बेटा डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन हो गया बेटा, ये के बी का। इफ टेक m इक्वल टू 1 मीन्स 1 मोलर सॉल्यूशन। अगर बेटा ये पूरी लाइन नहीं लिखना चाहते आप तो सीधे सीधे लिख दो, फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन द मोलर बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, अगर 1 मोल आप कहाँ डाल रहे हो, प्योर सॉल्वेंट में, तो जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, 1 मोल सॉल्यूट डाल रहे हो तो जो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, वो किसके इक्वल होगा बेटा, के बी के इक्वल होगा। ठीक है, के बी इजिकल टू डेल्टी बी। ठीक है, अब बेटा के बी की यूनिट की बात कर रहे हैं तो यूनिट ऑफ के बी
यूनिट ऑफ के बी। तो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 यूनिट से 1 नंबर का, ये पूरा बेटा 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर है यूनिट ऑफ के बी फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आएगा बेटा, के बी इजिकल टू डेल टी बी बाई एम। एम क्या है बेटा, मोलेलिटी। मोलेलिटी की यूनिट क्या है बेटा, मोल पर किलोग्राम। तो डेल टी बी क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर को ले लो केल्विन में, ये केल्विन बेटा, इसकी यूनिट केल्विन लेगी। डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं, केल्विन ले सकते हैं। और मोलेलिटी मोल पर किलोग्राम, तो यूनिट क्या आ गई बेटा, केल्विन। केल्विन किलोग्राम, केल्विन किलोग्राम ऊपर आ गया, मोल इनवर्स। इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन 2 मार्क का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा, डिफाइन मोलर बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट के बी। तो ऐसे आंसर देना है। ठीक है, याद रखिए। ये अलग से बेटा आप इसको काउंट करें या ना करें, वो आपको समझाने के लिए। समझ में आ रहा है आपको, उम्मीद करता हूँ। छाप ले इसको, चल चल छाप ले बेटा, छाप लिया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, छाप लिया, मुस्कुरा के थोड़ा सा है। डिफाइन मोलर बॉइलिंग एलिवेशन कांस्टेंट के प्लेस पर डिफाइन अगला क्वेश्चन ले बेटा, डिफाइन मोलर फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट, दिस कॉल्ड के एफ। के एफ को डिफाइन करने बोल रहा है बेटा। ओके, तो अगला क्वेश्चन बेटा, के एफ का एक और नाम क्या है बेटा, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो वही पैटर्न पे कॉपी कर लेना आंसर की। बिकॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो प्रूव कर चुके, डेल टी एफ। डेल टी एफ कर दो बेटा, सेम फिनोमिना सेम प्रोसेस, दिस के एफ। ओके, के एफ इजिकल टू डेल टी एफ। डेल टी एफ क्या है पता है ना बेटा, द डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ओके, सेम कंडीशन, तो वही डेफिनेशन आ गया बेटा। इफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या पूरा 1 मोलर सॉल्यूशन, देन मोलर डिप्रेशन, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट के एफ, ठीक है, इक्वल टू द डिप्रेशन इन, इक्वल टू द डिप्रेशन इन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए, ओके, तो के एफ फिजिकल डेल टी एफ बेटा वही सेम कॉन्सेप्ट कॉपी कर लेना है बस। यूनिट ऑफ दोनों एक जैसे बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दोनों सिमिलर प्रॉपर्टीज है, दोनों को एक ही टाइप से आंसर को काउंट किया जाता है। यूनिट ऑफ के एफ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो के एफ फिजिकल टू डेल टी एफ अपॉन एम। डेल टी एफ क्या है बेटा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर है ये, केल्विन मोल किलोग्राम, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, सेम यूनिट आएगी। ठीक है, काउंट कर ले बेटा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोले ये आज हम लोग कंप्लीट हुआ, थ्योरेटिकली कंप्लीट हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, और फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, उसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, पढ़ाई करिए।